शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगी। प्रदेश में इसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन 1 साल पहले किया था। अब तय किया गया है कि हर जिला की टास्क फोर्स व हितकारों की वर्कशॉप की जाए। इसकी शुरुआत धर्मशाला से की गई है। शिक्षा मंत्री मंगलवार को धर्मशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित जिला स्तरीय हितधारक परामर्श कार्यशाला में शिरकत करते हुए पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। आगे सुनते हैं क्या कहना था शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी 2020 में आई है, ये शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके माध्यम से हम एक ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं जिसके दम पर हमारे बच्चे वैश्विक बन सके हैं और विश्व की ज्ञान की महाशक्ति भारत बने। इस दिशा में ये शिक्षा नीति कार्य कर रही है और हिमाचल प्रदेश में यह शिक्षा नीति सैद्धांतिक रूप से हमने लागू कर दी है और लगभग 1 वर्ष हो गए इसकी टास्क फोर्स का गठन किए हुए। और अब हमने ये विचार किया है कि शिक्षा नीति पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के वहाँ पर जो हमारी टास्क फोर्स है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ ऐसी वर्कशॉप की जाए। और हिमाचल प्रदेश में इसको हमने प्रारंभ करना था और उसके लिए हमने ज़िला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला, इसको चुना और आज हमने यहाँ से शिक्षा नीति पर जो संवाद का जो कार्यक्रम है इसको यहाँ प्रारंभ किया है। और आज लगभग यहाँ पर 111 स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स होंगे और फिर हमारे डाइट के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ऐसे लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी ये चल रहा, लगभग 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें शिक्षा नीति पर विभिन्न प्रकार का विचार विमर्श चल रहा है। और साथ में आज ही के दिन में हमने अब हमारा शिक्षा के संबंध में जो है इसके ढांचे को चुस्त दुरुस्त करने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट यानी स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, अब ये इस प्रोजेक्ट को हमने मंजूर किया है जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है और ये लगभग 5 वर्ष के लिए प्रोजेक्ट होगा। और आज इस प्रोजेक्ट का भी हमने यहाँ से विधिवत लॉन्चिंग किया है और इसके पश्चात इसके भी इस संवाद कार्यक्रम के साथ साथ ये कार्यक्रम चलता जाएगा और इसके माध्यम से हम जिला कांगड़ा में प्रारंभ किया है और बाकी हर जिला में इस प्रकार की हम वर्कशॉप्स चलाएंगे और बल्कि हम इसको एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं और ताकि हर ब्लॉक लेवल तक, हर शिक्षण संस्थान तक हमारी ऐसी चर्चा होती रहे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातों को लागू करने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। अभी धीरे धीरे चाहे हमारा स्कूली शिक्षा है, चाहे हायर एजुकेशन है, उस समय कौन कौन सी चीज़ों कर रहे, कुछ चीज़ें हमने करना प्रारंभ की है। और अभी हमने जो हमारा जो स्कूली शिक्षा से हमने प्रारंभ किया है, एक तो हिमाचल प्रदेश इस बात में अग्रणी हुआ है कि हमारी जो शिक्षा नीति ने ये कहा है कि हमको प्री प्राइमरी कक्षाओं को भी प्रारंभ करना है और लगभग अभी हम 4,500 स्कूलों में प्री प्राइमरी हमने प्रारंभ की है। और जिला कांगड़ा के आज कुछ स्कूलों का तो उदाहरण दिया कि जहाँ पर प्री प्राइमरी में बच्चे 160-70 बच्चों ने भी एडमिशन लिया है। और उसके साथ ये भी कहा है हमने कि जो कक्षा तीसरी है, 5वीं है और 8वीं, इन कक्षाओं के पेपर आने वाले समय में एजुकेशन बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ों को हमने प्रारंभ किया भी। और जो आपने कहा कि हायर एजुकेशन में, तो निश्चित रूप से इस सब पर विचार करेंगे। कोरोना के कारण से मेरा ये मानना है कि लगभग कोई क्षेत्र देश और दुनिया में ऐसा नहीं रहा जिस पर कोरोना का दुष्प्रभाव ना पड़ा हो और उसमें शिक्षा का क्षेत्र भी रहा है। और आज सभी लोग हम देखते हैं कि लगभग ये 1.5 वर्ष बीत गया है, उससे अधिक का समय हो गया है। तो निश्चित रूप से इसमें शिक्षा का भी नुकसान हुआ है और जब से लॉकडाउन इत्यादि लगा, कोरोना का प्रभाव हुआ, तो उसके कारण से स्कूल, कॉलेज इत्यादि अधिकतर समय बंद चल रहे हैं। लेकिन तब भी हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने
एक अपने में एक अनोखा कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका नाम रखा हर घर पाठशाला। और हम ऑनलाइन एजुकेशन देंगे और जिसके माध्यम से हम 92% बच्चों तक हम लोग पहुँच पाए हैं। और ताकि ये काम तो हमने तब प्रारंभ किया कि जितना अधिक नुकसान होना था वो ना हो, और ऐसे समय में सबसे उचित अगर कोई हो सकता था तो वो हर घर पाठशाला के माध्यम से काम किया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका जो कंटेंट है वो स्वयं तैयार किया, वीडियो बनाने का काम तैयार किया ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और अभी जो आपने कहा है कि हमने अभी विचार किया था कि 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए थे, लेकिन फिर चंबा ज़िला में बहुत अधिक मामले स्कूली बच्चों के भी आए और कुछ अध्यापक भी हमारे कोरोना पॉजिटिव आए। और फिर हमने कहा कि 4 सितंबर तक तो अभी बंद रखने का निर्णय लिया। 4 सितंबर को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि स्थिति क्या है। लेकिन यदि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि लगता है कि हमको शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए और विद्यालयों को खोलने की इच्छा हमारी भी है, बच्चों की भी है, टीचर्स की भी है, और मुझे लगता है पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाएं। लेकिन अब बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोरोना की क्या स्थिति रहती है ये सब देखते हैं। लेकिन उसके साथ हमने ये कहा है कि जो हायर एजुकेशन, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इनकी पढ़ाई जारी रहेगी और ये कल से इनकी क्लासेस लगेंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है जहाँ 18+ वैक्सीनेशन हमारी 100% हो गई है। और जिसके कारण से उनको बुलाए जाना मुझे लगता है कि ज़्यादा खतरा नहीं होगा, उससे खतरा कम होता तो इसलिए। लेकिन स्कूली शिक्षा पर भी बहुत गहन विचार विमर्श हम और करेंगे, तो देखते हैं स्थिति क्या बनती है, उसके आधार पर आपको जाना। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।